आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोगरिथमिक एम्पलीफायर्स की। तो देखिए, लोग का क्या मतलब होता है। अगर हम किसी भी फंक्शन का लोग लेते हैं तो उसकी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट के अंदर हैं और अगर हम उनका लोग कंसिडर करते हैं तो वो क्या होता है, उन दोनों का अलग अलग लोग का सम हो जाता है। इसी टाइप से अगर दो क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों क्वांटिटी का अलग अलग लोग और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाता है प्लस की जगह। और अगर किसी की पावर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो पावर क्या आ जाती है, वो आगे आ जाती है। और अगर रूट के अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं तो रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2 हाफ। तो इसी टाइप से ये जो पावर है वो क्या आ जाएगी, वो आगे आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं, अगर हम किसी फंक्शन का लोगरिथम लेते हैं तो इसका मतलब या तो उसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, या फिर डिवीज़न हो रहा है, या फिर हमारे पास सिग्नल को हमें कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने का मतलब उसकी जो डायनामिक रेंज है उसको रिड्यूस करना। और डायनामिक रेंज को रिड्यूस करने का क्या मतलब है, जैसा कि आपको पता होगा, जब हम लोग के अंदर वैल्यूज़ कंसीडर करते हैं, लोग 1, लोग 2, लोग 3, तो लोग 1 की वैल्यू निकालते हैं तो वो 0, लोग 2 की निकालते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग, फिर उससे थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए कुछ इस टाइप से। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम, ये हमारे पास थी वैल्यू सिंपली 1, और जब हम इसका लोग कंसिडर कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो लोग लेने से जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। तो इस टाइप से हम उनकी डायनामिक रेंज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है वो क्या है कि हम रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए या सिग्नल्स की पावर्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं, लोग रिथम का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं लोगरिथमिक एम्पलीफायर्स। तो जो हमारे पास लोगरिथमिक एम्पलीफायर है उनको हम डायोड से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टडी करने वाले हैं लोगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग डायोड। डायोड की हेल्प से हम कैसे लोगरिथमिक एम्पलीफायर बना सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट थिंग जो है हमारे पास, अगर हम कह रहे हैं लोगरिथमिक एम्पलीफायर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी, इनपुट का लोग होगी। ठीक है, वो क्या होगी, लोगरिथम ऑफ इनपुट। तो इस टाइप की अगर आउटपुट हमें मिल रही है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा सर्किट है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो लोगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल क्या है, एक नॉन, ये सिंपल हमारा एक इन्वर्टिंग ओपैम्प की कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया वो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई की है। ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस R होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक फीडबैक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायोड की हेल्प से सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम फीडबैक रेजिस्टेंस को हटाकर क्या लगा देंगे, एक डायोड लगा देंगे। लेकिन डायोड की जो डायरेक्शन है इसमें P और N जो है वो किधर अटैच होंगे, वो अपने ध्यान रखने हैं। जो इसका P साइड है वो किस तरफ होगा, ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ, और जो इसका N साइड है वो होगा आउटपुट वोल्टेज की तरफ। ये डायोड को अपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमने यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस की जगह डायोड का यूज़ किया है। अब यहाँ पर इनपुट हमने कुछ अप्लाई की है तो इसका मतलब कुछ करंट फ्लो करेगा। तो इस रेजिस्टेंस R से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम लेट कर लेते हैं, वो कितना है, वो IR है। अब इस पॉइंट पर जाकर क्या होगा, इस पॉइंट पर करंट जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। तो एक तो जाएगा ओपैम्प के इधर इस टर्मिनल में और एक जाएगा इधर इस डायरेक्शन में डायोड के अंदर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओपैम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब अगर इधर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये जो सारा करंट है ये कहाँ जा रहा है, ये डायोड के अंदर ही जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो हमारा करंट IR था जो कि A पॉइंट पर जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, वो क्या था, ID, मतलब जो डायोड के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, और इधर जो करंट फ्लो कर रहा है इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ, वो लेट कर लेते हैं IA। लेकिन IA कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो डायोड के अक्रॉस करंट के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है। तो आई आर किसके इक्वल हो गया, आई डी के। अब हमें निकालनी है इस करंट की वैल्यू। तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर इस इनपुट वोल्टेज ए से लेकर इधर जा रही है ए पॉइंट तक, ठीक है। तो क्या बनेगा, वी इन माइनस वी ए बाई आर। तो ये बना आई आर की वैल्यू वी इन माइनस वी ए बाई आर, और ये था करंट डायोड के अक्रॉस आई डी। अगर हम यहाँ पर ए पॉइंट पर वोल्टेज देखें तो वो क्या होगी, देखिए ऑप एम्प का जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको हमने ग्राउंड किया है, और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या कहता है कि ऑप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो वोल्टेज प्रेजेंट होगी वही उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर होगी। तो इसका मतलब ए पॉइंट पर वोल्टेज कितनी प्रेजेंट रहेगी, वो हमारी जीरो रहेगी। तो इसका मतलब वी ए कितना हो गया, जीरो। तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वी इन बाई आर इक्वल टू आई डी। तो डायोड के अक्रॉस जो करंट आया हमारा वो कितना है, वो हमारा है वी इन बाई आर। ये जो करंट हमने निकाला है वो तो इस सर्किट की हेल्प से निकाला है, लेकिन हमें पता है कि जो डायोड के अक्रॉस करंट जो होता है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होती है ये, आई डी इज इक्वल टू आई एस एक्सपोनेंशियल वी डी बाई यीटा वी टी माइनस में 1। और ये एक्सप्रेशन आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको हमें लॉगरिथमिक एम्पलीफायर प्रूव करना है तो यहाँ पर हमें इस डायोड करंट की इक्वेशन को ध्यान रखना होगा, जहाँ पे आई डी आपका डायोड करंट है, आई एस होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, वी टी क्या है हमारे पास, वी टी है थर्मल वोल्टेज एट टेम्परेचर टी, ठीक है। टी टेम्परेचर पर जो हमारे पास थर्मल वोल्टेज है। वी डी क्या है हमारे पास, ये वी डी है जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस था तो उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज थी वो क्या कहलाएगी, वो हमारी वी डी कहलाएगी, फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड। और यीटा जो है वो हमारा क्या होता है, यीटा आइडियलिटी फैक्टर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 और 2 के बीच में डिपेंड करती है। और ये जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है कि डायोड में जो फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है वो कितने अमाउंट का फ्लो कर रहा है, उसी के बेस पर हम इसकी रेंज को डिसाइड करते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होगी, 1.2 होगी, 1.3, कुछ इस टाइप से 1 और 2 के बीच में। और आइडियलिटी फैक्टर का मतलब होता है कि हमारा जो डायोड है जो हम यूज़ कर रहे हैं इस सर्किट के अंदर वो कितना आइडियल है, ठीक है। ये आइडियलिटी फैक्टर का मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें वी टी, जो क्या थी हमारी थर्मल वोल्टेज एट टेम्परेचर टी, और आई एस क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो हमें पता है वी टी नाम से ही पता चल रहा है कि किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर। और साथ में जो हमारा डायोड का रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो भी किस पर डिपेंड करता है, वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब आई एस और वी टी जो है वो हमारी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, ठीक है। और वी टी जो है वो कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, वी टी की वैल्यू होती है के टी बाई क्यू, जहाँ पर के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टी होता है टेम्परेचर अक्रॉस द डायोड, और क्यू क्या होता है, क्यू का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखिए अब अगर हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, या फिर कहें 27 डिग्री सेल्सियस की, या फिर कहें 300 केल्विन की, तो उस टाइम पर अगर हम वी टी की वैल्यू निकालते हैं, देखिए के की वैल्यू क्या है, फिक्स है, क्यू क्या है, चार्ज, तो वो भी फिक्स है, बस टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो वी टी की वैल्यू आती है 25.8 मिली वोल्ट, जहाँ पर हम इसको अप्रोक्सीमेट कई जगह 26 मिली वोल्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम रूम टेम्परेचर पर इस करंट आई डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या बनेगा, आई एस ई की पावर। अब देखिए इधर है यीटा, सिर्फ हमें किसकी वैल्यू पता है, वी टी की वैल्यू पता है, तो हम वी टी की वैल्यू पुट कर देंगे। और जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं वी टी की तो हमारे पास 1/25.8 मिली वोल्ट को सोल्व करके वैल्यू कितनी आ जाती है, 38.6, ठीक है, माइनस में 1 था ही हमारे पास। अब देखिए ये जो हमने कैलकुलेशन की है वो क्यों की है, कैलकुलेशन सारी ये प्रूव करने के लिए कि अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को देखें तो ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है इसकी वैल्यू काफ़ी ग्रेटर होती है 1 से, इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब तक हमने इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट नहीं की थी तब तक हमें नहीं पता था कि वी डी ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है ये इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी 1 से या नहीं। लेकिन जैसे ही हम रूम टेम्परेचर पर बात करते हैं और एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं ई की पावर प्लस में आ रही है।
38.6 और ईटा हमारा 1 और 2 ही होता है, ठीक है। और ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है तो इसका मतलब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जब इस एक्सपोनेंशियल को सोल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी काफ़ी ग्रेटर आएगी 1 से, इसीलिए हम यहाँ पर 1 को क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट। तो उस केस में ID जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, IS और एक्सपोनेंशियल 38.6 VD बाई ईटा। और अगर इसको वापस से लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वापस से इसको VT की टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने कैलकुलेशंस की अभी तक, ये सिर्फ इसलिए ताकि हम ये दिखा सकें कि ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है वो काफ़ी ग्रेटर है 1 से रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर हमारे पास ID की क्या वैल्यू आ गई, IS e⁻⁴ VD बाई ईटा VT, ठीक है। ID बाई IS निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻⁴ VD बाई ईटा VS, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो इधर आ गया एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में और हमें तो रिजल्ट किसके अंदर लेकर आना है, लॉग के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे ही लॉग कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग ID बाई IS, ये क्या बनेगा, लॉग e की पावर दिस वन, ठीक है। तो पावर अभी हमने पढ़ा क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी और log e बनेगा, log e की वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है। तो ये सिंपल एक्सप्रेशन, यहाँ से अगर हम VD की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ईटा VT log ID बाई IS, ठीक है। अब VD क्या थी हमारे पास, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। लेकिन अगर हम इस डायग्राम में देखें, इस सर्किट डायग्राम में देखें तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, वो है इस पॉइंट पर है VA, ठीक है, इसके P टर्मिनल पर। और N की साइड जो है वो कितनी है, वो आउटपुट वोल्टेज है। लेकिन A पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, 0। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगी, 0 माइनस में V आउट, ठीक है। तो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारी वो कितनी है, 0 माइनस में V आउट, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, माइनस में आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और VD की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो हमारी इसके इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू माइनस में VD के इक्वल, मतलब माइनस ऑफ ईटा VT log ID बाई IS बनेगा। अब देखिए डायोड करंट हम पहले ही निकाल चुके हैं। डायोड करंट की क्या वैल्यू आई थी, जो हमारे पास ID की वैल्यू आई थी वो आई थी V in बाई R। तो बस इस एक्सप्रेशन में हम ID की वैल्यू को पुट कर देंगे, V इनपुट बाई R, V इनपुट बाई R। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इनपुट का log आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, लोगरिथमिक एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये हमारा लोगरिथमिक एम्पलीफायर था यूजिंग डायोड, ठीक है। ये हमने डायोड की हेल्प से स्टडी किया है और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम एम्पलीफायर, लोगरिथमिक एम्पलीफायर यूजिंग ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे, लोग और एंटी लोग भी स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी है, सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू।